हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, रिलेशन, जॉब, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। और ये वीकली रीडिंग होगी यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी, जो 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं। ये सब पर रेजोनेट नहीं हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलिए देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं। 16 जनवरी से 9 जनवरी से 16 जनवरी तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, या आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक एरीज यानी मेष राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड ये आता है गाइडेंस के लिए। ये आपका हेल्थ के लिए आया है। तो लग रहा है कि इन दिनों आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी इम्प्रूव आप कर रहे हैं। और अगर समय रहते आप इसमें एक्शन लेते रहे, समय पर दवाइयाँ लेते रहे, मेडिटेशन, प्रेयर, घूमना फिरना करते रहे, तो आपकी हेल्थ और भी इम्प्रूव हो सकती है, इन द फ्यूचर भी अच्छी हो सकती है। और कुछ लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो उनको जिनको पास्ट में इन चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी को डाइजेशन के इश्यूज हैं, जैसे पेट बर्न कर रहा है, कलेजे में जलन है, किडनी में स्टोन है, और जैसे हो सकता है कुछ लोगों को गुप्त रोग जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, और लेडीज़ में जैसे पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम, और जेंट्स में शुक्राणु वगैरह की, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इसमें दिख रही है। तो उन सब से सबको अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो आपको समय, एनर्जी आपके फेवर में है, यूनिवर्स जी आपके साथ हैं इन दिनों। अगर आप कोशिश करेंगे तो डॉक्टर की सलाह लेकर, मेडिटेशन वगैरह करके, या मेडिकल चेकअप करवा के इस बीमारी से, इन बीमारियों से आप काफ़ी अच्छा निजात पा सकते हैं। इसमें काफ़ी एनर्जी आजकल दिख रही है, आपके हक में पॉजिटिविटी आ रही है। तो समय रहते आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, समय रहते दवाइयाँ लीजिए, और घूमना फिरना बिल्कुल मत छोड़िए। और जो खाना है वो फ्रेश खाना खाइए, फ्रूट्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो मौसमी फल हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से अगर आप फल खाते हैं और खाना वगैरह टाइम पर लेते हैं, और तली भुनी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पेट में जलन पैदा करती हैं, उससे परेशानियां, दिक्कतें खड़ी होती हैं। बाकी आप इन दिनों एनर्जेटिक लग रहे हैं, एनर्जी आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। पुरानी बीमारियों के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी धीरे धीरे करके आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं, उसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वेल्थ के लिए आया है। लग रहा है कि वेल्थ के हिसाब से आप की जो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। या तो आपको पहले से ही ये प्रॉब्लम चल रही है, या तो इन दिनों आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, इस तरह की पोजीशन आपकी हो सकती है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा घर से बाहर मत निकलिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। और जो या फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में द्वंद्व युद्ध चल रहा है इन चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर। हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ों में आपका लॉस हुआ है, और उसी चीज़ की वजह से आप कन्फ्यूज़न में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, और वही आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है, चल रहा है। अपना द्वंद्व युद्ध कह सकते हैं कि माइंड में आपके लड़ाई चल रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आप इन दिनों बाहर निकलते हैं तो हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या घर में भी थोड़ा सा आपको अपने आप पर कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, एंगर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। घर पर गुस्सा मत निकालिए, नहीं तो घर में भी लड़ाई झगड़ा
इन दिनों बढ़ सकता है, क्योंकि एनर्जी आपके फेवर में नहीं दिख रही है। तो कुछ दिनों के बाद एनर्जी चेंज हो जाएगी, पैसा धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा आपको रुकने और ठहरने की ज़रूरत है। द एम्परर, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको हार्ड इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। हार्ड वर्क की आपको ज़रूरत है। और अगर आप जो भी डिसीजन लेंगे, आपको हार्ड से हार्ड इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये आपके फेवर में होगा। जैसे जिस तरह से आप परीक्षा की तैयारी करेंगे उसी तरह से आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा रिजल्ट लेट मिल सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में मिलेंगे। लेकिन जो आपको हार्श डिसीजन लेना है, जो कठोर डिसीजन लेना है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। उसी हिसाब से आपको परीक्षा की तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते एक्शन लेते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो और लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं कि उसमें कोई चालबाजी नहीं करते, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, फैमिली के साथ या परिवार वालों के साथ लॉयल रहते हैं, माँ बाप के साथ लॉयल रहकर परीक्षा की तैयारी अच्छे से मन लगा कर करते हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, रिजल्ट में थोड़ा सा देरी हो सकती है सक्सेस होने में। लेकिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे, कामयाब ज़रूर होंगे। यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। तो मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और एनर्जी डालिए, आप अपने काम में ज़रूर कामयाब होंगे। ये जॉब के लिए आया है। तो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, लग रहा है कि वहाँ आप को शांति नहीं मिल रही है, पीस नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यहाँ आपको धोखा मिल रहा है, कोई ना कोई छल कपट हो रहा है। तो उस जगह से आपको उस जगह को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पर आपको जाने की ज़रूरत है जहाँ आपको शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले, अपनों से धोखा ना मिले। और आपने मन बना लिया है, लेकिन आप अपने पास्ट के बैगेजेस अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अपने पास्ट के बैगेजेस अपने साथ मत लेकर जाइए। कहने का मतलब ये है, जिन चीज़ों से आपको परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही है, उन चीज़ों को भूल कर आपको शांत मन से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर वहाँ जाकर आप जॉब करते हैं तो वहाँ उसमें कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल जो जॉब आप कर रहे हैं उसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसे छोड़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो जॉब आपके लिए बनी ही नहीं है। वहाँ आप के साथ धोखा हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा छल कपट जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके मन को सुकून नहीं मिल रहा है। तो आप आगे जहाँ आप एक ऐसी जगह, ऐसा ऑफिस, ऐसा काम आप ढूंढिए। अगर आप जगह चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप ऑफिस चेंज कर सकते हैं, कोई मंजिल चेंज कर सकते हैं, या जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसे चेंज कर सकते हैं, और एक सुकून की आप जॉब कर सकते हैं। और वहाँ आपको सुकून मिलने वाला है, उसमें आप संतुष्ट होने वाले हैं। लेकिन पुरानी चीज़ों को आपको भूलने की ज़रूरत है। बिजनेस, ये बिजनेस के लिए आया है, गिव एंड टेक का कार्ड है। तो आपको थोड़ा सा लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। जो आपकी लाइफ इनबैलेंस है वो इनबैलेंस होने वाली है, वो बैलेंस होने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस ले आते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो और जो आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ दान करते चलते हैं, तो उसका 4 गुना फल आपको मिलने वाला है। या कह सकते हैं कि गिव एंड टेक का कार्ड है। अगर आप जो कमा रहे हैं, जितना आपके पास पैसा आ रहा है, उसमें से जितना भी आप दान कर रहे हैं उससे कई गुना फल आपको मिलने वाला है। आप उसके बदले में प्यार और आशीर्वाद पा रहे हैं, और आशीर्वाद हमेशा फलता फूलता है। तो जो आप कमाएंगे उसमें से कुछ ना कुछ दान करते चलिए, क्योंकि आप दानवीर हैं, शूरवीर हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं। अपनी लाइफ, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आपको लाने की ज़रूरत है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो जो आप की लाइफ डामाडोल हो रही है, जो स्टेबिलिटी आप नहीं ला पा रहे हैं, उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है। जो आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को
अलग अलग करके उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी आप महसूस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा तरक्की आप करने वाले हैं, आगे खूब बढ़ने वाले हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये सिंगल्स के लिए आया है। अगर आप सिंगल हैं और किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। उसके बारे में जानिए, जांच पड़ताल कीजिए। सबसे पहले घूमने फिरने जाइए, डेट्स पर जाइए, और जो क्लियरिटी के साथ सब कुछ आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं उनको रिलीज करने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। और ऑनेस्ट बनिए, क्लियर बनिए, एक बच्चे की दोस्ती की तरह, यंग एनर्जी के साथ अगर आप हाथ मिलाते हैं, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो ये दोस्ती धीरे धीरे करके आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो आप क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए और एक नई दोस्ती की तरह एक यंग एनर्जी के साथ रहकर हाथ मिलाइए। और दोस्ती की तरह, भले ही चाहे आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन एक दोस्त की तरह एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आप कर सकते हैं, और ये आगे जाकर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या शादी के बंधन में जाना चाहते हैं, तो अगर सचमुच आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको इस पर अड़े रहने की ज़रूरत है, अडिग रहने की ज़रूरत है, खड़े रहने की ज़रूरत है, एक स्पोर्ट की, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। भले ही इसके लिए आपको आपके अपनों से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करना पड़े, या बाहर वालों से किसी से कुछ ना कुछ बोलना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े अपने प्यार के लिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो आप इसमें खड़े रहिए, गिव अप मत कीजिए, स्टैंड लीजिए, और अपने प्यार के प्रति लॉयल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, और इसमें आगे बढ़िए, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ट्स ये गाइडेंस के लिए आया है कि जो परेशानियां, जो दुविधाएं, जो दुख तकलीफें आपने झेली हैं, वो समय रहते आप एक्शन लीजिए, एक नई न्यू ब्रांड बिगनिंग कीजिए, एक दोस्ती की तरह, एक फ्रेंडशिप की तरह इस पर एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। समय रहते अगर आप इस पे में एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो समय रहते एक्शन लीजिए, न्यू ब्रांड बिगनिंग कीजिए, और एक नई शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। वैसे भी मेरा चैनल नया नया है, तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।